हम ये चाहते हैं कि अभी फांसी सजा हो, जिस तरह से हमारा पोथी सरफसर होकर मरी है उसको भी सरफा के फांसी दे के मारिए, ये मैं देखना चाहता हूँ। और क्या कहेंगे हम। दादाजी आज वही बेटी को, वही पोती को वो अपने कंधों के सहारे आग दे करके आए हैं। हम चाहते हैं न्याय फैसला, उसको फांसी से जल्द फांसी हो। झारखंड सरकार रिक्वेस्ट है उसको फांसी दिया जाए। नमस्कार, जोहार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं खबर हिंद। आपको पता है राज्य और देश में एक बड़ी खबर चल रही है, बेटी अंकिता की खबर। अंकिता एक वो बेटी थी जो अब पढ़ना चाहती थी, जिंदा रहना चाहती थी, ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन एक दरिंदा शाहरुख आया, शैतान आया, ऐसा हैवान आया जो उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसको मौत के घाट उतार दिया। दरअसल हम अभी उसी झारखंड के दुमका ज़िले में ही मौजूद हैं, अंकिता के घर के पास मौजूद हैं। हम आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे आपको कि अंकिता के ऊपर किस तरह से पेट्रोल छिड़ा करके मौत के घाट उतारा गया। और कहीं न कहीं सवाल उठता है सरकार के ऊपर। अगर अंकिता बहन 5 दिनों तक ज़िंदगी और मौत से जूझती रही तो सरकार की नींद क्यों नहीं खुली? और अगर सरकार की नींद खुलती भी है तो इसके मौत होता है तब खुलता है। और इसके बाद भी आते हैं बीजेपी के लोग, कुछ बाहर से नेता आते हैं, इसको कुछ सहायता राशि देते हैं। मरने के बाद सहायता राशि दी जाने वाली बातें कहाँ तक सही है? कहना यह है हमारा कि अगर जब बेटी जिंदा थी, जिंदा रहने के क्रम में उसको बचाया जा सकता था, लेकिन सिस्टम की इतनी लापरवाही कहा जाए कि हमारे आपके पैसों से जो सिस्टम को संचालित कर रही है सरकार, ये सिस्टम में इतनी लापरवाही क्यों है कि कहीं ना कहीं सरकार जो हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से और BMW खरीद रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें। आज यहाँ पर देख सकते हैं आप कैमरा के माध्यम से कि हमारे पुलिस भाई हैं, पुलिस भाई लोग मौजूद हैं और दिन रात यहाँ पहरा दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप राजनीतिक रोटी सेकते चले जाओ और यहाँ पुलिस तो है ही आपके पास, पुलिस को यहाँ ड्यूटी लगा दो। आपको हम यहाँ पर देखिए कैमरा के पीछे से कि इसी तरह से एक खिड़की जो दिख रही होगी, वो खिड़की के सहारे, वहीं से खिड़की के बगल से वो शाहरुख जो था वो पेट्रोल छिड़क करके उसको सुबह 4 बजे, जो हमें जानकारी मिला है, सुबह 4 बजे उसको पेट्रोल छिड़क दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। आइए हम आपको मिलवाते हैं उनके परिजन से और पूछने का प्रयास करते हैं सच्चाई क्या है। अभी हम अंकिता बहन के घर के अंदर आ चुके हैं, हम आपको उनके परिजन से बात करवाएंगे। आज नेता लोग जो आ रहे हैं, आज लाखों लाख रुपए दे रहे हैं, तो क्या वो लाखों लाख रुपए से बेटी से तुलना किया जाएगा तो वो बराबर होगा क्या? वो कदापि नहीं होगा। तो हम वही सब चीज़ों पर बात करेंगे आज। प्रणाम भैया, सबसे पहले आपको। ये भैया आप पिताजी हैं उनके? जी। आप क्या चाहते हैं? उनको न्याय चाहते हैं, न्याय, फांसी की सज़ा हो, बहुत जल्द से जल्द उसको फांसी होना चाहिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। आप कई लोग उसमें थे शामिल, वो घटना में कई लोग शामिल? देखिए, एक आदमी तो कर ही नहीं सकता है। कोई भी बड़ा अंजाम, कोई भी बड़ा मर्डर, कुछ भी जो भी हो, एक आदमी से तो संभव है ही नहीं। जब तक 2 आदमी 3 आदमी नहीं मिलेंगे तो होगा ही नहीं। वो लड़का ने मदद किया था, छोटू ने उसको मदद किया था पेट्रोल किनने में। जो स्थानीय सरकार है यहाँ पर, अभी तक कोई प्रतिनिधि या कोई वैसे प्रतिनिधि आए हैं अभी तक? देखिए, जेएमएम के तो कोई आए नहीं। अगर यहाँ के सरकार है, यहाँ के विधायक हैं, विधायक तो बोलते हैं सीधा बसंत सोरेन जी कि ये तो प्रेम प्रसंग का अथी है, मामला है, ये तो गलत बात है। वो आरोप लगा रहे हैं हम लोग पे, जो कि यहाँ के सरकार गलत है। हेमंत सोरेन बोलते हैं कि तो घटना होती रहती है, छोटा मोटा घटना ये तो होती रहती है, ये सब उनको नहीं बोलना चाहिए। कि मेरे साथ क्या गुजरा है, क्या बीता है, उनको कुछ पता नहीं है। मोबाइल में धमकी देता था, बस यही एक हम लोग जानते थे। जिस दिन मतलब कि उसको धमकी दिया गया था, उसी सुबह में उसको 22 तारीख को धमकी देता था 8 बजे रात में, और 10 बजे हमको बताती है अंकिता, और तो सुबह में घटना करके चले जाता है शाहरुख। लोग कहता था जब बिहार और झारखंड एक था तो लोग कहता था जंगल राज और तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन आज झारखंड में वो आज बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। और ये हमारे जो भैया हैं, अगर इनके बेटी आज इस दुनिया में नहीं है, दादा हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके दिल पे क्या बीत रही होगी। आज बसंत सोरेन जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और जो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो कह रहे हैं कि इस तरह की झारखंड में घटनाएँ होती रहती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, क्यों पड़ेगा? क्योंकि BMW वो खरीद रहे हैं और उनके सारे परिवार ऐशो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, और दुख का पहाड़ टूटा हुआ इनके परिवार वालों के पास, ये किस तरह से जीवन बिता रहे हैं। आज आप ये देख सकते हैं कि इनके ऊपर क्या किस तरह से गुजर रहा है। आपको शायद कल्पना कर रहे होंगे, लेकिन इनके ऊपर बीत रहा है वो चीज़ें। ये हम अंदर उस घर में आ चुके हैं, यहाँ पर ये घर है।
इसी घर से, इसी खिड़की के सहारे यहाँ अंकिता बहन सोई हुई थी और इसी खिड़की के सहारे वो दरिंदा, वो शैतान, वो हैवान शाहरुख आया और पेट्रोल छिड़क करके बहन के ऊपर पेट्रोल छिड़का और आग के हवाले कर दिया। वो बहन ज़िंदगी और मौत से जूझती रही यहाँ फूलो झानो अस्पताल में जा कर के, बावजूद यहाँ पर उसका इलाज नहीं किया गया। इसके बाद वो चली गई रिम्स और रिम्स में भी डॉक्टर लोग उसको इलाज नहीं कर पाए, जीवन नहीं बचा पाए। जबकि वो कहती है, आप वीडियो में देख रहे होंगे कि वो कहती है कि ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ों को आज सरकार को ये सब चीज़ नज़र नहीं आता है, सिस्टम को नज़र नहीं आता है। हम और भी ऐसा कुछ है कि आप यहाँ से पंखा लेकर के और रिम्स में लेकर के गए, ये सब बात है क्या इसमें? दुमका हॉस्पिटल में अपना घर से फैन ले गया था, रांची में रिम्स में फैन रांची खरीद के वहाँ चलाया। रांची में अपने आप में एक सवाल पैदा होता है कि आज हमारे और आपके पैसे से टैक्स देते हैं, ये पूरा सिस्टम चल रहा है और वही सिस्टम में फिर हम नया पंखा खरीद करके फिर बेटी के लिए दिए हैं, फिर वहाँ पर वो, तो ये व्यवस्था कहाँ चरमरा रही है? ये हमारे आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं? टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, ये कहाँ जा रहा है? आज हमारे आपके साबुन खरीदते हैं, छोटा छोटा चीज़ खरीदते हैं, उससे पैसे से हम सच करते हैं। दादा सही टाइम पे अगर हमको झारखंड सरकार पैसा दिए, 10 लाख का चेक दिए, ठीक है, मानते हैं 10 लाख का चेक दिए हम झारखंड सरकार हमको, लेकिन टाइम पे देते तो मेरी बच्ची बच जाती। मरने के बाद 9 लाख का दिया, 1 लाख पहले दिया, मेरे नाम पे चेक, हम रिम्स में थे, रांची रिम्स में, 1 लाख का चेक, और मरने के बाद 9 लाख का चेक दिए। वो अगर पहले दे देते तो मेरी बच्ची बच जाती। भैया अच्छा, जब तक अंकिता बहन जिंदा थी अस्पताल में, रिम्स में, तब तक कोई ऐसे नेता, कोई प्रतिनिधि वहाँ मिलने के लिए गए? या तो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, कोई नहीं, रिम्स में कोई मिलने नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि ये भी एक अपना राजनीतिक सेक रहे हैं इसमें, घटना को लेकर के भी? सकता ही होगा, उनको टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है देखने की, छोटा मोटा घटना है, क्या जाएंगे। लेकिन झारखंड सरकार पैसा दिए, लेकिन बाद में दिए हमको, वो पैसा से क्या काम, कोई काम नहीं हुआ, मर गई, मरने वाला तो मर गई। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय फैसला, उसको फांसी से जल्द से फांसी हो, झारखंड सरकार रिक्वेस्ट है उसको फांसी दिया जाए। फांसी दिया जाए। इनके दादा से बात करते हैं। आज जो दादाजी बेटी को डोली पे, अपने नतनी को, दादा रोइए मत आप, जो डोली पे चढ़ाते, वो आज दादाजी आज वही बेटी को, वही पोती को वो अपने कंधों के सहारे आग दे करके आए हैं। इनके कलेजे पर क्या बीत रही होगी? दादाजी सबसे पहले आपको प्रणाम। आप क्या चाहते हैं दादा? हम ये चाहते हैं कि अभी फांसी सजा हो, जिस तरह से हमारा पोती तरफ के मरी है, उसको भी सरपा के फांसी दे के मारिए, ये मैं देखना चाहता हूँ। और क्या कहेंगे हम? क्या हॉस्पिटल में कहीं मिलने के लिए गए? नहीं, मिलने के लिए नहीं गए। हॉस्पिटल में सुनील सोरेन भाजपा के थे, वो आए थे, वो गए थे। हाँ, दुमका में। दुमका में। अच्छा, यहाँ व्यवस्था जो है सो बहुत बेकार है, तभी तो इलाज नहीं हो पाया। नहीं, रेफर कर दिया। आज वो बेटी जिंदा रह सकती थी, जीवित रह सकती थी अभी। हाँ, अभी जिंदा रह सकती थी, जो हवाई एम्बुलेंस मिल जाता हाँ? तो जिंदा रह जाती। नवीन को जब रेन मिल सकता है तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का अति इंसाफ है, बताइए तो। हमारे पोती को नहीं मिला। अब सरकार, ये सरकार तो बहुत नाकामयाब है। नाकामयाब है। ठीक है दादा, ठीक है। तो इस तरह का आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्या व्यवस्था? हम दीदी, हम उनकी बहन अंकिता बहन की बड़ी बहन से बात करवाएंगे, ये इनका क्या मांग है। बहन, सबसे पहले आपको प्रणाम। ये आप क्या चाहती हैं, सरकार से क्या मांग करना चाह रही हैं? हम सरकार से ये मांग करते हैं इसको फांसी की सजा हो। मेरी छोटी बहन मेरे आँख के सामने तरफ तरफ के मरी है, तो उसको भी वैसा ही सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। फांसी भी उसके लिए कम है। फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं? हाँ सर, फांसी की सजा उसको होना चाहिए। मेरी बहन लास्ट टाइम बोल नहीं पा रही थी, लास्ट टाइम यही बोली, उसको मार देना, जिंदा मत छोड़ना। 2-3 बार वो यही बात बोली कि जैसे हम तरफ तरफ के मरे ना, उसको भी, पापा को बोलना, उसको भी तरपा के मारे। लास्ट में वो यही बोली। अभी जो और नेता विधायक सभी लोग आ रहे हैं, ये अपना, क्या आपको नहीं लगता है कि अपना वोट बैंकिंग या इस तरह राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं? पहले तो नहीं गए, जब तक अंकिता बहन जिंदा थी हॉस्पिटल में, तो कोई गए नहीं देखने के लिए? कोई नहीं, हम लोग के साथ कोई खड़ा नहीं था। हम, मेरे पापा उसको लेके गए, ना पैसा था ना कुछ, फिर भी हमारे पापा हिम्मत करके उसको लेके गए रांची। अब पता, माँ भी शायद नहीं है इस दुनिया में, हाँ है ना। अब आप देखिए यहाँ पर कि उनकी अंकिता बहन की माँ भी नहीं है यहाँ। यानी कहने का मतलब है कि सिस्टम बहुत लचर व्यवस्था है। अगर सिस्टम में सुधार होता है तो कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों के लिए सेफ हो सकता है।